So, how to write a ghazal? Welcome you to my channel RKB18. और हाउ टू राइट अ गज़ल, तो गज़ल बेसिकली एक जॉनर होता है पोइट्री का, आप एक फॉर्म होता है उसमें आप पोइट्री को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पोइट्री को एक्सप्रेस करने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है जिसमें आप अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो आजकल पोइट्री लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो गज़ल एक ऐसा फॉर्म है जो शायद उनको और हेल्प करे, लेकिन उसका डिसिप्लिन बहुत कम लोगों को पता है शायद। मुझे तो नहीं लगता, आई डोंट थिंक कितने % पॉपुलेशन की इंडिया को पता होगा कि गज़ल का क्या डिसिप्लिन होता है, कैसे लिखी जाती है, क्या उसका टेक्सचर होता है। तो हम यहाँ पे प्रेफरेबली उर्दू की जो कॉमन गज़ल्स जो अभी चलती हैं उनके उसका डिसिप्लिन में डिस्कस करूँगा। बाकी तो और बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं और हर ज़बान में गज़लें लिखी जाती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उर्दू में लिखी जाती हैं। लेकिन हम उर्दू की गज़ल का ही एग्जांपल्स में आपको अगर आपको समझना है तो मैं दूंगा। तो गज़ल होता क्या है? गज़ल कुछ नहीं, गज़ल बनता है शेर से। शेर अगर आप 3 से ज़्यादा लिख देते हैं या मतलब लिख देते हैं तो वो गज़ल हो जाती है। तो शेर क्या होते हैं भाई? तो शेर मिसरों से बनते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात यह है कि शेर जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। शेर जो हैं उनका एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, वो अपने आप में ख़ुद को डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक शेर का किसी दूसरे शेर में कोई कॉन्टेक्स्ट है या कुछ है, पहले शेर का दूसरे शेर से कोई मतलब नहीं, फिर दूसरे शेर का तीसरे से या पहले से कोई मतलब नहीं, तीसरे का किसी भी शेर से कोई मतलब नहीं। पहला शेर आपने बहुत ग्लूमी वे में लिखा, बहुत ही दुख में आपने लिखा, तो आपने दूसरा शेर सेल्फ प्रेज में लिख दिया, एरोगेंस जिसको मतलब सेल्फ प्रेज जिसको कहा जाता है, तो उसमें आप लिख दो। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही एसेंस में पूरी गज़ल होनी चाहिए। अलग अलग शेर अलग अलग फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, सटायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आप चाहें। लेकिन एक चीज़ जो सिमिलर रहनी चाहिए उर्दू के डिसिप्लिन में वो ये है कि उनके काफ़िए, रदीफ़ और मीटर सेम होना चाहिए। अब ये क्या होता है? तो मीटर तो बहुत सिंपल है, जब आप कागज़ पे उसको लिख रहे हैं गज़ल को, तब उसका मीटर सेम होना चाहिए, उन सबकी लेंथ बराबर होनी चाहिए सभी मिसरों की। मिसरे क्या होते हैं? शेर में जो 2 लाइनें होती हैं उनको मिसरा कहा जाता है, एक ऊपर वाला एक नीचे, जिन्होंने लिखते हैं तो 2 मिसरे होते हैं हर शेर में। अब जो पहला शेर होता है किसी भी गज़ल का उसको मतला कहा जाता है। अब मतला जो होता है वो बाकी शेरों से अलग यूँ होता है कि उसमें दोनों लाइन में राइम होती है। तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि गालिब की गज़ल है, उसका छोटा सा मीटर है उसका, कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये पहला शेर है। तो दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो ये हुआ और दवा रिपीट हो, मतलब राइम है, चेंज हो रही है। और ये क्या है जो है वो सेम है, क्या है जो एग्जैक्ट रिपीट हो रहा है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हमें मुश्ताक वो बेजार। अब यहाँ पे ना राइम है ना वो क्या है, ना काफिया है ना रदीफ है। या इलाही ये माजरा क्या है। तो अब जो है जो दूसरा मिसरा है दूसरे शेर का, उसमें फिर से आ गया कि या इलाही ये माजरा हुआ, दवा, माजरा और क्या है। तो वापस से क्या है और रिपीट हो गया। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं तो ये गज़ल के मैंने 3 शेर शुरू पे लिख दिए, तो उससे आपको शायद समझने में थोड़ी आसानी हो। और एक और गज़ल है जिससे मैं समझा सकता हूँ आपको गालिब की, कि जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो ये है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। तो ये तू, गुफ्तगू, ये दोनों राइम है, तो इसको जो है इसको कहा जाता है रदीफ़। और ये जो क्या है जो है इसको कहा जाता है काफिया। अभी क्या है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर गज़ल में क्या है होना चाहिए, अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रिकरिंग होना चाहिए। तो हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने कि हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। जब आँख ही से न टपका, अब ये दूसरे शेर के दूसरे मिसरे में फिर आ गया। ये शेर भी मैं आपको नीचे, ये गज़ल भी मैं आपको नीचे लिख के दे दूँगा। फिर उसका तीसरा शेर आता है कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। इसमें ना काफिया ना रदीफ है, ना राइम है, ना वो रिकरिंग क्या है। अब इसमें जो अगला मिसरा है, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वरना तो शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे एक फ्लो जनरेट होता है गज़ल में, क्योंकि बतला कैसे अलग होता है और बाकी के शेर कैसे अलग होते हैं। आप 10 शेर लिखें, 12 शेर लिखें, जितने शेर आप लिखना चाहें लिखें, 3 से ज़्यादा लिखें तो वो गज़ल हो जाता है। अब गज़ल समझना क्यों ज़रूरी है? वो यूँ ज़रूरी है क्योंकि हमारे अंदर जो अवेयरनेस है गज़ल को लेकर, उर्दू ज़बान को लेकर, वो बहुत कम है।
वो इसलिए भी कम है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम रोज़ जितने भी शब्द इस्तेमाल करते हैं वो उर्दू के होते हैं। जैसे रोज़ उर्दू शब्द है, इस्तेमाल उर्दू शब्द है, ये जितना भी मैंने आपसे कहा इन सब में कहा उर्दू शब्द है। तो हमें पता ही नहीं होता है कि हम कितनी उर्दू रोज़ इस्तेमाल करते हैं हमारी ज़िंदगी में। ज़िंदगी उर्दू शब्द है, तो पानी उर्दू शब्द है, हिंदी जो शब्द है वो खुद उर्दू शब्द है। तो इसीलिए उर्दू जो है सही में वो एक बहुत ही ऐसी भाषा है जो हमसे बहुत जुड़ी हुई है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमसे जुड़ी हुई है। तो हम उर्दू को फिर रिलीजन से जोड़ने लग जाते हैं, हमारे अंदर स्टीरियोटाइप्स से ऐड होने वो फिट बैठने लगती है कि अच्छा ये लोग जो हैं ये उर्दू में ही बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि मेरे हिसाब से तो जो उर्दू के सबसे बड़े शायर हैं वो हैं फ़िराक गोरखपुरी, जो कि हिंदू हैं। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि गज़ल जो है या उर्दू जो है वो किसी एक रिलीजन की है। और बल्कि कहा जाता है कि फर्स्ट डे से उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसकी फ़िलासफ़ी एंटी रिलीजियस रही है, तो वो रिलीजन से तो जुड़ी हो नहीं सकती। ऑल्सो हमारे अंदर अवेयरनेस इतनी कम है कि हमें पता ही नहीं, हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते एक नज़्म के और एक गज़ल से, या फिर हमें लगता है कि जगजीत सिंह की गज़ल जगजीत सिंह की गज़ल है, हमें पता ही नहीं कि वो तो गालिब की गज़ल है, जगजीत सिंह ने तो सिर्फ गाया है उसको, बहुत अच्छा गाया है, लेकिन है तो वो ओरिजिनल जगजीत सिंह की गज़ल है ना। मतलब तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि हम समझें। और अगर आपको और ऐसा कुछ कंटेंट इससे जुड़ा या और भी चाहिए तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि पता चले कि लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। नहीं है तो भी वैसे भी कौन सा बड़ा भारी चैनल है मेरा, तो इसलिए धन्यवाद आप लोगों का। RK18 देखते रहिए और उर्दू पढ़ते रहिए। नीचे वेबसाइट है जिसमें आप ये सारी गज़लें पढ़ सकते हैं, सारी नज़में पढ़ सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े शायर हुए हैं, चाहे वो गालिब से लेकर के फ़िराक से लेकर के मजाज से लेकर के बड़े बड़े शायरों की पोइट्री आप पढ़ सकते हैं। नीचे वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके पढ़ें। 2 गज़लों के मैंने सैम्पल भी दिए हुए हैं, उनका भी कंटिन्यूएशन अगर आप चाहें तो उसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको और कंटेंट चाहिए, जैसे नज़्म क्या होती है, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन नज़्म गज़ल, काफ़ी रदीफ़, डिटेल में अगर आपको जाना है, फ़िलहाल तो इसमें डिटेल में जा सकते हैं। भाई कुछ गज़लें होती हैं जिनमें रदीफ़ नहीं होता है, ऐसी भी गज़लें होती हैं। तो अगर आप चाहें तो हम डीप में जाएंगे, वरना यहीं ख़त्म करेंगे। तो धन्यवाद आप लोगों का, और देखते रहिए RK18। थैंक यू।